ओके, लेट्स बिगिन। तो हमारा दो चीज़ रह गया था, विच इज़ दो डेरिवेशंस रह गए थे हमारे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है डाइलेक्ट्रिक टॉपिक से। सो ये दो डेरिवेशंस अभी हम देखेंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम तीन चीज़ देखेंगे, पहला दो डेरिवेशन देखेंगे, उसके बाद एक और चीज़, इट इज़ नॉट ए डेरिवेशन बट मोर लाइक ए क्वेश्चन, राइट, बट उसको मैं इन द फॉर्म ऑफ डेरिवेशन कराऊंगा, क्योंकि ये आया है सवाल 2022-23 कभी तो आया था, बट आया था, ठीक है। सो एक एक करके देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन थे भाई, इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा, ये बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो आओ देखते हैं हेडिंग क्या कह रहा है। हेडिंग कह रहा है कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ठीक है। बेसिकली एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर कितना कैपेसिटेंस होता है हमको पता है। मैं आपको नहीं पता तो मैं थोड़ा बहुत बेसिक से आपको बता देता हूँ कि मान लो हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, कैसा होता है, प्लस क्यू माइनस क्यू, और ये प्लेट का एरिया, दो प्लेट्स होते हैं, ठीक है। ए प्लेट का एरिया ए मान लो, ये इसका भी एरिया ए मान लो, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस डी मान लो। तो इसका जो कैपेसिटेंस होता है वो होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता है कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये हमें पता है। उसके बाद हमने एक चीज पढ़ा है डाइलेक्ट्रिक के बारे में, ठीक है। अब उसी चीज का इस्तेमाल करेंगे। देखो फिलहाल ये कैपेसिटर है जिसका ये प्लेट है जिसमें है प्लस क्यू चार्ज, ये एक प्लेट है जिसमें है माइनस क्यू चार्ज, ठीक है। अच्छा, एक और चीज हमें पता है, ठीक है, हमें पता होना चाहिए, हमने पहले पढ़ा है, ठीक है। कैपेसिटर के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसका वैल्यू होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। कैपेसिटर के लिए, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड बस बीच में होती है। कितनी होती है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये बेसिक्स है, ये हमें पता होना चाहिए। नहीं पता तो आप साइड में लिख के रख दो, एंड आई होप सो आपको ये पता होगा, राइट, पढ़ाया है मैंने अच्छे से। ओके, चलो बढ़ते हैं आगे। ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, दैट इज ये इसका प्लस क्यू वाला प्लेट है, ये इसका माइनस क्यू वाला प्लेट है। अभी बीच में हवा है, एयर, ठीक है। मैंने बोला था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए जो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आता है कितना आता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। बीच में डिस्टेंस डी मान लिया और हर एक प्लेट का एरिया मैंने ए मान लिया। ये क्या है, एरिया ऑफ द कैपेसिटर। अच्छा, क्या लिखा है देखो, द कैपेसिटेंस, इसको मैं रेड करता हूँ, नहीं ये करता हूँ, क्या लिखा है देखो, द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ प्लेट एरिया ए एंड प्लेट सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी, स्मॉल डी, विथ वैक्यूम और एयर बिटवीन इट्स प्लेट इज गिवन बाय। मतलब अगर एक ऐसा सेटअप है जिसमें एरिया ए है, डिस्टेंस स्मॉल डी है, ठीक है, तो उसके लिए जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता था वो क्या होता था, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ये कब है, जब बीच में हवा है। ये कब है, जब बीच में एयर या फिर वैक्यूम है, ठीक है, तब है। तो इस चीज को मैंने फिगर 1 देके लिखा है, एयर कैपेसिटर, मतलब बीच में हवा है। अब अगर भाई बीच में मैंने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया, ये क्या है भाई, ये देख रहे हो, ये असल में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है। मैं ऐसे जाता हूं, ये जो चीज है ये एक स्लैब है, ये चीज असल में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है। डाइलेक्ट्रिक स्लैब समझते हो, एक क्या बोलो, एक लकड़ी का टुकड़ा ऐसा समझ लो, है ना। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होता है मैंने पढ़ाया था, राइट। तो ये वही मटेरियल का बना हुआ एक स्लैब है, ठीक है, एक स्लैब है। चाहूँ तो मैं इसको स्लैब समझाने के लिए मैं इसको ऐसे ऐसे कर देता हूँ, ताकि, अबे यार एक ही कलर से होना चाहिए, ताकि समझ आए कि एक स्लैब है, ठीक है, ताकि समझ आए एक स्लैब है। तो मैंने इसको ऐसा 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 कर दिया, ठीक है। आप चाहो तो पेंसिल से थोड़ा बहुत शेडिंग दे सकते हो, ताकि समझ आए कि एक मोटा सा लकड़ी का टुकड़ा जैसा सम सॉर्ट ऑफ स्लैब है, राइट, ठीक है। अब ध्यान दो, सेम कैपेसिटर है, प्लस क्यू माइनस क्यू, बीच में डिस्टेंस स्मॉल डी, ठीक है, ठीक है। अब मैंने एक और चीज पढ़ाया था, तो चीज क्या, ऐसे ही इधर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर, मतलब ऐसे सेटअप के अंदर, दो पैरेलल प्लेट्स के अंदर जिसमें प्लस क्यू है और माइनस क्यू है, इस सेटअप के अंदर अगर मैं कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डालता हूं, तो
तो उधर क्या हो जाता है, रिडक्शन इन इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है। देखो मैंने ये चीज पढ़ाया था, मैं पुराना चीज रिपीट कर रहा हूं, दिस इज ऑल्सो बेसिक्स, ठीक है। पहले प्लस क्यू माइनस क्यू के साथ, मान लो जब प्लस क्यू माइनस क्यू था, नॉर्मल था, हवा था बीच में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था वो क्या था, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब जब मैंने डाइलेक्ट्रिक डालता हूं तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाता है, मैंने पढ़ा है रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन डाइलेक्ट्रिक, राइट, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर क्या हो जाता है, डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय इट्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो जाता है। मैंने जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डेफिनेशन पढ़ाया था तब मैंने ये फॉर्मूला वहां पे लिखाया था, राइट। तो क्या सिंपल सी बात क्या है बेसिक्स में, अगर नॉर्मल एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसके बीच में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस दोनों प्लेट्स की वजह से आई, दैट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। बट अगर मैंने इधर पे एक डाइलेक्ट्रिक डाला है, तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। कितना रिड्यूस होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रिड्यूस हो जाएगा, जो पहले कितना था, ई एक्सटर्नल डिवाइडेड बाय के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड अभी डाइलेक्ट्रिक के अंदर होगा वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के डाइलेक्ट्रिक टाइम्स कम हो जाएगा, दैट इज जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय इट्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दिस डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ये स्लैब है ना, इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उससे डिवाइड कर देंगे, तो दैट विल बी द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच इज इनसाइड दिस पर्टिकुलर डाइलेक्ट्रिक। एक बार फिर से आओ, जब नॉर्मल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था तो उसके अंदर जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आता था सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब जब मैंने इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया है तो एक्सटर्नल जो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा वो रिड्यूस हो जाएगा, वो पहले जितना था उतना नहीं रहेगा, पहले कितना था, इतना नहीं रहेगा, कम हो जाएगा। कितना कम होता है, डिवाइडेड बाय इट्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, टाइम कम हो जाता है। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पहले था ना इतना, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था ना, अभी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कम होगा। कितना होगा, उसको मैं ई नेट बोला, कितना कम होगा, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय के होगा, मैंने पढ़ा है ये, ठीक है। के क्या है, के इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दिस डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ठीक है। आई होप सो आई एम क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब फिलहाल कंडीशन कुछ ऐसा है, इसके अंदर जो ई नेट है दैट इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय के है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मैंने बिठा दिया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और के की जगह पे के का चीज आ गया, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, कैपेसिटेंस विद कंप्लीटली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक। रिकॉर्ड हो रहा है क्या? हाँ हो तो रहा है बट थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है मुझे, नो मैटर व्हाट, ठीक है। अच्छा, मैंने एक चीज आपको बताया था, मैंने एक चीज आपको बताया था कि जो भी ये कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालने वाला डेरिवेशन करते हैं ना, उस चीज में हम हमेशा Q इज इक्वल टू CV का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। जो भी कैपेसिटर कैपेसिटेंस निकालने का हम लोग जो करते हैं ना डेरिवेशन, उन सभी में हम Q इज इक्वल टू CV फॉर्मूला यूज करेंगे। ये यूज करके मुझे पता है C इज इक्वल होगा Q बाई V। ये Q का वैल्यू मैं जैसे तैसे लिख दूंगा, अगर मुझे किसी तरह V का वैल्यू पता चल जाए तो मैं इस V का वैल्यू बिठा दूंगा, और Q का वैल्यू तो मैं जैसे जैसे लिख ही दूंगा। अगर मैं और ये Q और V का वैल्यू बिठा दूं तो मैं तो C का वैल्यू आराम से निकाल सकता हूँ। तो जितने भी डेरिवेशन है कैपेसिटेंस निकालने का, उसमें आपको ध्यान देना है कि आपको V निकालना है। किसी तरह आपने V निकाल दिया ना भाई, तो आप V का वैल्यू बिठा दोगे और Q का वैल्यू आप जैसे जैसे करके निकाल ही दोगे, ये दोनों को बिठा के आप C निकाल सकते हो। सो ये चीज हमको ध्यान में रखते हुए हम करेंगे। हमारा मेन मकसद क्या होगा फिलहाल के लिए, V निकालना है। क्या निकालना है? V निकालना है। अब देखो, मैंने एक फॉर्मूला आपको पढ़ाया था बचपन में, जब आप चैप्टर 2 पढ़ रहे, नहीं बचपन में क्या, इसी चैप्टर में पढ़ाया था, हाँ, पर काफी दिन हो चुका है, सो बचपन तो हो ही चुका होगा, राइट। तो बचपन में मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था व्हिच वाज बेसिक्स में, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा V बाई डेल्टा x। क्या बोलते थे इसको? इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। थोड़ी देर के लिए इस माइनस को गोली मारो। क्यों गोली मारो सर? भाई मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, माइनस क्या साइन बताता था, ठीक है। कुछ देर के लिए डेल्टा को भी गोली मारो, ठीक है सर, मार दिया, इसको भी मार दिया, ठीक है। तो क्या है? V बाई एक्स, ये मैंने पढ़ा है पहले। V क्या है इधर पे? पोटेंशियल डिफरेंस या फिर पोटेंशियल, ठीक है। ये x क्या है? डिस्टेंस, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस, V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस
एक्स क्या है डिस्टेंस, तो इधर से v का फॉर्मूला अगर मैं निकालूं तो E इंटू एक्स होगा, तो ये क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस, तो ये हमको फॉर्मूला मिल गया है पोटेंशियल डिफरेंस का, इसको याद रखना, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस ये पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस। ठीक है भाई, अब आओ हमें पता है, वेट इस चीज को बेसिक्स करके लिखा ना, मैं भी मिटा देता हूँ इस चीज को, है ना, अभी हमें जरूरत नहीं है इस चीज की, तो हम मिटा देंगे इस चीज को। अबे लाला मिट गया क्या, नहीं अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, आओ आओ, पोटेंशियल डिफरेंस across the PLAT, yes, across the two plates, potential difference across the two plates, क्या अभी मैंने निकाला पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड भाई ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू प्लेट्स कितना है, सिग्मा एप्सिलॉन नॉट बाय के, सिग्मा एप्सिलॉन नॉट बाय के, ठीक है। डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होगा, हम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स निकाल रहे हैं, तो डिस्टेंस भी ऑब्वियसली बिटवीन द टू प्लेट्स होगा, एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स इज डी, ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट सॉरी सिग्मा डी एप्सिलॉन नॉट बाय के, ये निकल गया मेरा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। मैंने एक बात आपको बार बार बोला है, कैपेसिटेंस निकालने के डेरिवेशंस में हमें पोटेंशियल डिफरेंस के पीछे भाग रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस के पीछे भागेंगे तो अपना काम आसानी से हो जाएगा, ठीक है, इतना हो गया बहुत आसानी से, ठीक है। अब जरा आगे बढ़ते हैं, v का वैल्यू मैंने निकाल दिया, अब हमें अब कुछ नहीं, अब कुछ बचा ही नहीं है, अब कुछ बचा ही नहीं है, मैं काम करूंगा, we know q is equals to cv और c is equals to हो जाएगा आपके पास q by v, ठीक है। मैंने एक चीज लिखा क्या इधर पे, नहीं लिखा तो जरा ध्यान दे दो, मैं लिख देता हूं, इसका मान लो चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसका मान लो प्लस सिग्मा, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी मान लो माइनस सिग्मा, पता है ना सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, बहुत बार पढ़ा चुके हैं भाई, इसका मान लो प्लस सिग्मा, इसका मान लो माइनस सिग्मा, फिर भी आपको याद नहीं है तो मैं एक बार और बता देता हूँ, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता था, सरफेस चार्ज डेंसिटी, हाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी होता था चार्ज पर यूनिट एरिया, तो चार्ज पर यूनिट मतलब डिवाइडेड बाय एरिया, चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया। अब आओ, तो अगर ये है तो Q का वैल्यू क्या लिख सकता हूँ मैं, Q को मैं सिग्मा इंटू ए लिख सकता हूँ, अच्छा ठीक है, Q का वैल्यू मैं क्या लिखूंगा, सिग्मा इंटू ए लिख दूंगा, ठीक है भाई। V क्या है, V इज द पोटेंशियल डिफरेंस, V इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, कितना है, अभी तो निकाला बाटले, अभी तो निकाला, देख देख इधर देख क्या आया, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स, V इज इक्वल टू सिग्मा d एप्सिलॉन नॉट बाय k, सिग्मा d एप्सिलॉन नॉट बाय k, आजा लिख देते हैं भाई, आजा लिख देते हैं, क्या हो गया, सिग्मा d एप्सिलॉन नॉट बाय k, यही तो आया, राइट, ठीक है भाई। अब मैं क्या करता हूँ, इस चीज को यहाँ पे लिखता हूँ, ऊपर वाले चीज को जगह पे रखता हूँ, इस चीज को ऊपर ले जाता हूँ, दैट इज ये रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई हो जाएगा, व्हिच विल बी एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई एप्सिलॉन नॉट k बाय सिग्मा d, सिग्मा से सिग्मा उड़ा दिया, एप्सिलॉन नॉट सॉरी k दो बार कैसे आ गया, सॉरी ये a होगा, हाँ देखो ना इस चीज को जगह पे रखना है a, हाँ अब ठीक है, कुछ नहीं किया भाई, इस चीज को जगह पे रखा, इस चीज को रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आएगा ना, अच्छा सिग्मा सिग्मा कट गया, क्या आएगा, k एप्सिलॉन नॉट a बाय d, k को यहाँ पे रखा, k एप्सिलॉन नॉट a d d, ठीक है भाई, तो आ गया मेरा कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन ए डाई, सुनो ध्यान से, this is the capacitance of a parallel plate capacitor when a dielectric of dielectric constant K is placed inside that particular parallel plate capacitor। ये देख के कुछ मतलब याद आ रहा है भाई, एप्सिलॉन नॉट a बाई डी, ये तो नॉर्मल जब हवा में रखते थे तब होता था एप्सिलॉन नॉट a बाई डी, कैपेसिटर अभी डाइलेक्ट्रिक रखने के बाद क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, बस K से मल्टीप्लाई हो गया, अरे
एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी तो नॉर्मल जब हवा में रखते हैं कैपेसिटर को, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में हवा रखते हैं तब भी तो ये मेरा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी आता है। अभी डाइलेक्ट्रिक डाल के कौन सा नया चीज हो गया, बस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो गया, वेरी इजी। तो जब तो सिंपल सी बात, जब हवा है तब कितना है, जब हवा है तब एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। जब मैंने डाइलेक्ट्रिक रखा तब कितना होगा, के, बस के टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा, के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। एक सेकंड में थोड़ा पानी पीता हूँ, मेरा गला पूरा फट चुका है। हाँ चल, ये हो गया, और क्या चाहिए मुझे, ठीक है। तो आ गया अपना डेरिवेशन कंप्लीटेड। आई विल गिव यू टाइम टू राइट इट। टाइम क्या दूंगा मैं, बस एक बार स्लाइड निकाल के दूंगा, बस स्क्रीनशॉट खींचो, पॉज करो, लिखो, जो करना है करो। पहला स्लाइड, फाइन। दूसरा स्लाइड, फाइन, लिख लिया होगा, लिख लेना है ना, वीडियो पॉज कर लिखो। फिर आपका रुको, तीसरा स्लाइड नहीं है, तीसरा स्लाइड कहाँ गया, ये है तीसरा स्लाइड, डन, ठीक। आओ नेक्स्ट डेरिवेशन पे मूव करते हैं, ठीक है, ओके। सो हमने अभी देखा नॉर्मल, क्या बोला हमने अभी देखा, फुल्ली फील्ड डाइलेक्ट्रिक जब हमने डाला था, जब हमने फुल्ली फील्ड डाइलेक्ट्रिक डाला था तो क्या आया था, ठीक है। जब हमने फुल्ली फील्ड डाइलेक्ट्रिक डाला था तो हमारा कैपेसिटेंस क्या आया था, हमने देखा कुछ नहीं हुआ था, बस के टाइम्स हो गया था, ठीक है। अभी हम देख रहे हैं पार्शियली फील्ड कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद पार्शियली फील्ड डाइलेक्ट्रिक। जब हम डाइलेक्ट्रिक को फुल्ली नहीं पार्शियली डालेंगे, पार्शियली, ठीक है। तो देखो ये पहला केस है, ये पहला फिगर है, फिगर पहला है कि ये एक पैरेलल प्लेट है, ये एक पैरेलल प्लेट है, ये पैरेलल प्लेट में चार्ज है प्लस क्यू, ये पैरेलल प्लेट में चार्ज है माइनस क्यू। इन दोनों के बीच का, इस दोनों के बीच में हवा है, जब हवा होगा तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसका प्लेट एरिया है ए, ये है प्लस सिग्मा, ये है माइनस सिग्मा, जिससे एयर कैपेसिटर। अब जरा ध्यान से इस चीज को देखो, ये है जब मैंने इसमें पैरेलल प्लेट को फिल कर दिया, सॉरी पैरेलल प्लेट बोल रहा हूं, जब मैंने इस पे डाइलेक्ट्रिक को फिल कर दिया है। बट इस बार ध्यान देना, मैंने जो करा है डाइलेक्ट्रिक को पार्शियली फिल करा है, मतलब पूरा नहीं रखा, थोड़ी सी जगह पे रखा, अच्छा ठीक है। तो ये प्लेट, अब देखो ध्यान से, ये प्लेट और ये प्लेट के बीच में मैंने डिस्टेंस को x मान लिया, ठीक है। और ये है डाइलेक्ट्रिक स्लैब, इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब का थिकनेस मैंने मान लिया t, ठीक है। और ये पूरा इस प्लेट और इस प्लेट के बीच में डिस्टेंस मैंने मान लिया d, या इस प्लेट से इस प्लेट तक का डिस्टेंस है x, ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब का थिकनेस है t, और ये दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस है d। तो ये डिस्टेंस क्या होगा, ये माइनस ये माइनस ये करूंगा तो ये आ जाएगा, राइट। ये माइनस ये करूंगा तो ये आ जाएगा, ये क्या है x प्लस टी, ठीक है। तो अगर मैं d माइनस एक्स प्लस टी करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा, देखो अगर मैं d माइनस एक्स प्लस टी करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा, ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा। ये वाला डिस्टेंस कैसे निकालूंगा, d माइनस एक्स प्लस टी करके, इससे ये घटा के, तो d माइनस एक्स प्लस टी मतलब ये देखो, ये माइनस अंदर जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो d माइनस एक्स माइनस टी, तो ये डिस्टेंस जो आएगा अल्टीमेटली क्या आएगा, d माइनस एक्स माइनस टी, ठीक है। अब इस प्लेट और इस प्लेट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मैंने माना v1, इस प्लेट और इस प्लेट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मैंने माना v2। भाई डाइलेक्ट्रिक स्लैब है तो क्या हुआ, स्लैब का भी तो अलग अलग प्लेट जैसा बिहेव कर रहा है, इस प्लेट और इस प्लेट के बीच में मैंने पोटेंशियल डिफरेंस माना v2, इस प्लेट और इस प्लेट के बीच में मैंने पोटेंशियल डिफरेंस माना v3। अब यहाँ पे तो हवा है ना, इस प्लेट और इस प्लेट के बीच में तो हवा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इस प्लेट और इस प्लेट के बीच में तो डाइलेक्ट्रिक है, तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जो नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो जो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, उससे k गुना कम हो जाता है, मतलब डिवाइडेड बाय k, बता चुका हूँ। और इस प्लेट और इस प्लेट के बीच में फिर से हवा है तो क्या होगा, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। एवरीथिंग इज क्लियर, इसका प्लस सिग्मा, इसका माइनस सिग्मा। ये क्या है, कैपेसिटर विद पार्शियली फील्ड डाइलेक्ट्रिक, पार्शियली मतलब समझते हो, पूरा में नहीं डाला, बस आधे में छोटा मोटा डाइलेक्ट्रिक स्लैब मैंने डाल दिया है। आई एम क्लियर, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, अगर मैं पोटेंशियल, अब मेरा ध्यान से देखो, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स निकालू तो यहाँ पे v1 है, यहाँ पे v2 है, v3 है। अगर मैं बोलूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स, ये टू प्लेट्स बोले तो मैं कौन सी दो प्लेट की बात कर रहा हूँ, मैं ये दोनों प्लेट की बात कर रहा हूँ। इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ध्यान से देखो, v1 प्लस v2 प्लस v3,
इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। सिंपल, अब करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द ओरिजिनल प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। अच्छा, V1 क्या है, मुझे पता है पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस होता है, राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस होता है। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। मैं V1 की बात कर रहा हूँ, V1 के लिए इन दो प्लेट्स की बात होगी, V1 के लिए इन दो प्लेट्स की बात होगी, इन दो प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और डिस्टेंस कितना है, x। इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, डिस्टेंस कितना है, x। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स है x, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू x। भाई पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, इतना, डिस्टेंस कितना, इतना, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू डिस्टेंस विच इज x। ठीक है, V2 के लिए बात करते हो, V2 के लिए मैं इसकी बात करूंगा, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, इतना, सिग्मा एप्सिलॉन बाय के, डिस्टेंस कितना t, तो आओ, अबे यार कितना, सिग्मा एप्सिलॉन नॉट बाय के, और डिस्टेंस कितना t, इतना। ठीक है, V3 क्या, इसकी बात करूंगा, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, इतना, डिस्टेंस कितना, इतना, d माइनस एक्स माइनस टी। तो क्या होगा इस केस में क्या होगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट और d माइनस एक्स माइनस टी। इस चीज को मिटा देता हूँ, ये चीज हमें पता है। अच्छा ठीक है, ये आ गया। अब जरा ध्यान से देखो, मैं सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट को कॉमन लेता हूँ, क्या ओके, माइक ऑफ हो गया था शायद फिर से। अच्छा कोई नहीं, ठीक है, कोई डन। कॉल आ गया था गाइस फिर से, तो मेरा कैमरा फिर से ऑफ हो गया थोड़ा। ओके कोई नहीं, देखो कुछ नहीं किया था हमने, V के जगह पे लिखा था इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, V1 के जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। ठीक है, सिग्मा एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया, x t by k प्लस d माइनस x d माइनस x माइनस t। अच्छा, अब मेरा काम क्या है, अब मेरा काम कुछ नहीं है, मेरा काम खत्म हो चुका है। इधर पे क्या बचेगा, t by k प्लस d माइनस t, ये बचेगा, काम खत्म हो गया मेरा। अच्छा ठीक है, और कुछ दिक्कत है कि नहीं, देख लेते एक बार। नहीं, अब देखो, मैंने पहली बात बोला, मैंने V क्यों निकाला, क्योंकि मुझे पता है कैपेसिटेंस निकालने के लिए मैं यूज करूंगा Q इज इक्वल्स टू CV और C इज इक्वल्स टू Q बाई V, और V का वैल्यू अगर मैंने डाल दिया तो भाई Q का वैल्यू तो ओके, आई होप सो आई एम ऑडिबल नाउ। मुझे पता नहीं पहले का वो रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं, बट ऐसा मैग्नेट भी कमजोर हो गया। वेट जस्ट एक मिनट गाइस, मेरा माइक चला गया है, ये क्या लगाया है पता नहीं, आ रहा होगा कि नहीं, चलो आ रहा होगा उसको, पता नहीं भाई पहले वाला रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं, 1 मिनट में देखना पड़ेगा, थोड़ा और डिले, सॉरी। या ठीक है, तो एक्चुअली पहले माइक ऑफ हो गया था, तो मुझे लगा आवाज़ आया होगा कि नहीं, बट माइक ऑफ होने के बाद भी मेरा नॉर्मल आवाज़ आ रहा था, क्योंकि रूम शांत है, सो नॉर्मल आवाज़ भी ठीक ठाक आ ही रहा था। ओके कोई नहीं, आओ, इतना हो गया, मैंने V निकाल दिया। मैंने क्या बोला, मेरा मकसद है V निकालना। अगर मैंने V निकाल दिया, मैं Q इज इक्वल टू CV लगाऊंगा, C इज इक्वल टू Q बाई V लगाऊंगा, Q का वैल्यू डाल दूंगा कैसे भी, V का वैल्यू मुझे बस चाहिए। ठीक है, V का वैल्यू मैंने निकाल दिया। अब वी नो Q इज इक्वल टू CV। ठीक है, अब C इज इक्वल हो जाएगा मेरे पास Q बाई V। अब Q के जगह पे मुझे पता है मैं डाल दूंगा सिग्मा इनटू A, पहले भी डाला था। अब V के जगह पे V का वैल्यू डालता हूँ। V का वैल्यू कौन सा, ये वाला क्या है, सिग्मा एप्सिलॉन नॉट, और इधर पे T बाई K प्लस D माइनस T। ठीक है, हो गया, कुछ नहीं करा। Q इज इक्वल टू CV में C इज इक्वल टू Q बाई V करा, अब Q का वैल्यू मैंने पुट करा और V का वैल्यू मैंने पुट करा। अब जरा ध्यान से देखना, इस चीज को मैं ऊपर ले जाता हूँ तो रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, T बाई K
प्लस डी और बाकी सबको उस जगह पे रखता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट बाय सिग्मा, सिग्मा से कट जाएगा सिग्मा, ये सिग्मा है राइट, सिग्मा से कट जाएगा सिग्मा। अब जरा ध्यान देना, ऊपर क्या बचा, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई टी बाई के प्लस डी माइनस टी, टी बाई के प्लस डी माइनस टी, ये बचा क्या आया, कैपेसिटेंस। सो आ गया मेरा कैपेसिटेंस, दिस इज व्हाट, दिस इज कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। इस चीज को मैं थोड़ा सुंदर से एक्चुअली लिखता हूँ, इसमें डब्बा मत बनाना, डब्बा इस पे बनाओ, एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस टी बाई के, बस कुछ नहीं भाई, इसको थोड़ा इधर उधर करके लिख दिया, डी को सामने लिख दिया और इसको पीछे लिख दिया, बस ऐसा लिखने में मुझे अच्छा लगता है थोड़ा, तो इसको मेन फॉर्मूला बना के डब्बा मार लो। सो ये क्या है, दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब व्हेन, this is the capacitance of a dielectric slab when क्या बोला था, रुको, this is the capacitance of a parallel plate capacitor when a dielectric slab of thickness T and dielectric constant K is placed within a parallel plate capacitor। फिर से, what is this? This is the capacitance of a parallel plate capacitor. This is the capacitance of a parallel plate capacitor when a dielectric slab of thickness T and dielectric constant K is partially filled in a parallel plate capacitor। जब एक parallel plate capacitor के अंदर T थिकनेस का और K डाइलेक्ट्रिक कंस्टेंट का डाइलेक्ट्रिक स्लैब को मैं डाल देता हूं कोई भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर, तो उसका कैपेसिटेंस इतना हो जाता है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ए क्या है, एरिया ऑफ द कैपेसिटर प्लेट, एरिया ऑफ द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द टू ओरिजिनल प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, टी क्या है, द थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब व्हिच वी हैव यूज्ड, है ना, जो हमने पार्शियली प्लेस करा है। टी क्या है, अगेन द थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब, के क्या है, इट इज द डाइलेक्ट्रिक कंस्टेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर डाइलेक्ट्रिक स्लैब व्हिच वी हैव यूज्ड, ठीक है भाई। अच्छा ठीक है, अब देखो यहाँ पे कहीं पे एक्स है, एक्स क्या था भाई, एक्स था इस प्लेट से डाइलेक्ट्रिक स्लैब का डिस्टेंस, इस प्लेट से डाइलेक्ट्रिक स्लैब का डिस्टेंस, मतलब बेसिकली पोजीशन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब फ्रॉम दिस प्लेट इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स। एक्स क्या बता रहा है, इस स्लैब से डाइलेक्ट्रिक स्लैब, सॉरी इस प्लेट से इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब को कितने डिस्टेंस में रखा गया वो बता रहा है एक्स, ठीक है। बट क्या मेरा आंसर में जो कैपेसिटेंस आया वो एक्स पे डिपेंड कर रहा है, नहीं। इसका मतलब भाई फर्क नहीं पड़ता कि तुम उस डाइलेक्ट्रिक स्लैब को मतलब कहाँ पे रखो, मतलब उस डाइलेक्ट्रिक स्लैब के पोजीशन पे डिपेंड ही नहीं करता है कैपेसिटेंस, मतलब कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डू नॉट डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब, एक्स पे डिपेंड नहीं करता, मतलब पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता, यहां रखो तो भी इतना ही कैपेसिटेंस आएगा, यहां रखो तो भी इतना ही कैपेसिटेंस आएगा। तो इसी बात पे एक नोट देके लिख लेते हैं हम लोग, एक चीज नोट, capacitance C is independent of X, that is position of the electric slab। पोजीशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, अच्छा ठीक है ओके। और दूसरा चीज एक और मैं लिखना चाहता हूं, देखो ये T क्या है, थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ठीक है। अगर वो थिकनेस, इमेजिन करना, अगर वो थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब D के बराबर हो जाए तब तो ये फुल्ली फिल्ड वाला केस हो जाएगा। फुल्ली फिल्ड और पार्शियली फिल्ड में क्या फर्क है, फुल्ली फिल्ड में मैंने पूरा फिल करके रखा था, पार्शियली फिल्ड में क्या है, थोड़ा सा फिल किया है। अगर भाई इधर डायग्राम में देखो, मजेदार चीज है, अगर इस T का वैल्यू इस D के वैल्यू के बराबर हो जाए, मतलब ये इतना बड़ा हो जाए, तब तो ये फुल्ली फिल्ड वाला केस हो जाएगा, तब तो कैपेसिटेंस वो फुल्ली फिल्ड वाला आना चाहिए, है ना, जो हमने निकाला था पहले। अच्छा भाई देखते हैं आओ, फॉर अ कैपेसिटर विद कंप्लीटली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक, नोट का पॉइंट नंबर 2 लिखूंगा, फॉर अ कैपेसिटर with completely filled dielectric
देखो फिजिक्स लिंक्ड है, अगर मैंने एक फॉर्मूला बनाया है, मतलब डिराइव किया है, तो हर पॉइंट ऑफ व्यू से करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो हमको फॉर्मूला क्या मिला, हमको मिला ये एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस टी बाई के। एप्सिलॉन नॉट ए क्या था भाई, मैं खुद ही भूल गया, अच्छा डी माइनस टी, हाँ डी माइनस टी प्लस टी बाई के, दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जब ये था, ठीक है। अब अगर मैं, ध्यान से सुनना, बहुत मजेदार चीज है, अगर मैं टी का वैल्यू टी का वैल्यू डी के बराबर पुट कर दूं, दैट इज उसका थिकनेस जो है वो डी के बराबर हो जाए, मतलब तब ये पार्शियली फील्ड वाला केस नहीं रहेगा, तब ये फुल्ली फील्ड वाला केस रहेगा। अगर मैं इस फॉर्मूला में टी का वैल्यू डी पुट कर दूं, तो मुझे वही कैपेसिटेंस मिलना चाहिए जो मुझे फुल्ली फील्ड के केस में मिला था। मिलता है कि नहीं, देखते हैं। हाँ, हेयर टी का वैल्यू डी है, सो इस फॉर्मूला पुट करके देखते हैं। ये फॉर्मूला लिखते हैं, एप्सिलॉन नॉट ए, देखो डी की जगह पे तो डी लिखूंगा, ये जो टी है इसके जगह पे मैं डी लिखूंगा, प्लस ये टी है अगेन, टी के जगह पे मैं लिखूंगा डी, डी माइनस डी जीरो हो जाएगा, ठीक है। और ये चीज क्या होगा, रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो रेसिप्रोकल होगा तो क्या होगा, ये के ऊपर जाएगा, ये डी नीचे आएगा, तो क्या आएगा, कैपेसिटेंस आएगा मेरे पास के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। माय गुडनेस, आ गया भाई, यही तो था जब क्या हुआ था, जब मैंने फुल्ली फील्ड डाइलेक्ट्रिक से करा था, जब मैंने डाइलेक्ट्रिक को फुल्ली फिल करा था, तब क्या आया था, यही तो आया था भाई, के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, यही तो आया था, याद नहीं क्या, देखोगे, आ जाओ दिखाता हूँ, ये कहा गया लौंडे, कहा गया, अच्छा वो शायद लास्ट पेज में चला गया है उधर कहीं पे, यही था, पर यही था, तो लोग निकाल के देख लो, तुम्हारे कॉपी में तो होगा ही। हाँ ये देखो फुल्ली फील्ड वाला केस, के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, यही तो आया, ठीक है, फुल्ली फील्ड वाला केस ये था ना, और अभी यही तो आया। देखो फिजिक्स कभी गलत नहीं होती है ना, जो भी चीज हमने निकाला है उसको हर पॉइंट ऑफ व्यू से हम वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने वेरीफाई कर दिया, काम खत्म था, ठीक है। तो कौन सा लिखना है, ये लिखना है, पहले क्या लिखना है, पहले तो ये लिख देना ये, है ना, उसके बाद ये लिख देने का, हाँ उसके बाद ये लिख देने का, उसके बाद ये लिख देने का, काम करता हूँ, ठीक है, काम करता हूँ। एक और चीज़ है, आई होप सो रिकॉर्डिंग हो रही है, बंद तो नहीं होगी, नहीं। हाँ एक और चीज़ है तो मुझे लिखना है, हाँ कैपेसिटेंस ऑफ क्या, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद टू डाइलेक्ट्रिक, capacitance of a parallel plate capacitor with two dielectric. This is what capacitance of a parallel plate capacitor with दो dielectric. ये सवाल आया है, दो मुझे याद नहीं, पर 2023 2024 समवेयर, पता नहीं कुछ तो कभी तो आया है, पर आया है भाई, ये सवाल के फॉर्मेट में आया है, ठीक है। तो इसमें क्या बोला, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद दो डाइलेक्ट्रिक, हमने फुल्ली डाइलेक्ट्रिक डाल के देखा, हमने पार्शियली फील्ड डाइलेक्ट्रिक डाल के देखा, अभी हम देख रहे हैं दो डाइलेक्ट्रिक, भाई साहब खतरनाक। देखो बहुत मजेदार, ये गया, इसके अंदर दो डाइलेक्ट्रिक में डाल देता हूं, एक मान लो, एक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, एक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2, ऐसे आया था, सवाल पूरा बना के देके आया था, डायग्राम दिया था उसने ऐसा, ठीक है। इनके बीच में डिस्टेंस में डी मान लेता हूँ, अच्छा ठीक है। जरा ध्यान से देखो, अभी मैंने पढ़ाया, जब मैं डाइलेक्ट्रिक स्लैब को फुल्ली फिल करके रखता हूँ, तो जो कैपेसिटेंस आता है वो आता है के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, मतलब एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी का के टाइम्स, ठीक है, के टाइम्स, ठीक है। ये कब था, ये फुल्ली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक का केस था, अच्छा ठीक है। इसको जरा ध्यान से देखो भाई, इसको मैं फिर से बनाऊंगा, ऐसे 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 ऐसे, K1 K2, ठीक है। अच्छा भाई जरा अच्छे से देखो, इसको मैं दो कैपेसिटर
की फॉर्म में तोड़ सकता हो। K1 लिखा है इधर पे, राइट, इधर पे K1 लिखा है, इधर पे K1 लिखा है, इधर पे K2 लिखा है मैंने। अच्छे से हैंडराइटिंग इसको थोड़ा छोटा कर दो। K1 लिखा है, अभी समझ आ रहा है सही। चलो अच्छा, ध्यान से देखो, ये वही दो पैरेलल प्लेट है जिसके अंदर दो डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाला हुआ है। देखो दो डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाला हुआ है, एक का डाइलेक्ट्रिक कंस्टेंट K1, एक का डाइलेक्ट्रिक कंस्टेंट K2, ठीक है, बीच में डिस्टेंस D। इसी चीज को मैं ऐसे तोड़ के लिख सकता हूं कि दो कैपेसिटर्स सीरीज में लगे हुए, दो कैपेसिटर्स सीरीज में लगे हुए, राइट, दो कैपेसिटर सीरीज में लगे हुए, इसको मैं तोड़ सकता हूं, एक का डाइलेक्ट्रिक कंस्टेंट K2, एक का डाइलेक्ट्रिक कंस्टेंट K1। अच्छा ठीक है भाई, ठीक है, सीरीज में लगे हुए, ठीक है ना। अब इसको मैं मान लो, इसको मैं इसका डाइलेक्ट्रिक, इसको कैपेसिटेंस में C1 मान लेता हूं, इसका मैं कैपेसिटेंस C2 मान लेता हूं, ठीक है। अब नाउ C1 जो है वो अभी मैंने बताया ये फुल्ली फील्ड, देखो अभी ये फुल्ली फील्ड हो गया, अरे फुल्ली फील्ड हो गया ना भाई, इसको आधा कर दिया, फुल्ली फील्ड हो गया। अभी फुल्ली फील्ड के लिए क्या था, K एप्सिलॉन नॉट A बाई D, बट K1 है ना, तो मैं K1 लिख देता हूं, और कुछ नहीं। एक और दिक्कत है, ये बीच में D था, तो ये डिस्टेंस भी अभी D/2 हो जाएगा, ये भी डिस्टेंस D/2 हो जाएगा, तो डिस्टेंस इधर पे D/2 लिखूंगा मैं। C1 क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ दिस ऊपर वाला कैपेसिटर C1 क्या होगा, ये फुल्ली फील्ड वाला केस हो गया। फुल्ली फील्ड के लिए अभी मैंने बताया क्या लिखता था मैं, K एप्सिलॉन नॉट A बाई D, तो इसके लिए भी सेम लिखूंगा, K एप्सिलॉन नॉट A बाई D, K1 एप्सिलॉन नॉट A बाई D, बीच में डिस्टेंस D/2, तो D/2 खत्म। अभी C2 लिखते हैं, C2 इसके लिए लिखते हैं सेम, K2 एप्सिलॉन नॉट A D/2, हम खत्म। ये दोनों अभी सीरीज में जोड़ दूंगा भाई। सीरीज में कैपेसिटर का एडिशन कैसे होता है पता है ना। अब देखो, सिंस C1 एंड C2 आर इन सीरीज, मुझे पता है, आपको भी पता है, सबको पता है कि अगर दो कैपेसिटर सीरीज में होते हैं तो उसको हम कैसे ऐड करते हैं, C इक्विवेलेंस C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2, पता है हमको, लास्ट क्लासेस में हमने पढ़ रखा है। ठीक है भाई, दो कैपेसिटर्स अगर सीरीज में होते हैं ऐसे ऐड करते, तो आप C इक्विवेलेंट निकालते हैं, क्या होगा, C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2, कोई तो आ गया है भाई। अच्छा, C1 का वैल्यू डालते हैं, ये चीज, ठीक है, K1 एप्सिलॉन नॉट A बाय, अच्छा इस चीज को मैं थोड़ा सा वो कर लेता हूँ, सुंदर कर लेता हूँ, ये टू रेसिप्रोकल ऊपर चला जाएगा ना, तो 2K1 एप्सिलॉन नॉट A बाई D, इसका वैल्यू 2K2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D, तो C1 ये हो गया, C2 ये हो गया, कुछ नहीं किया, 2 को ऊपर ले गया बस, फाइन, ठीक है। सो ये 2 ऊपर चला जाएगा बाई D, 2K2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D, C1 प्लस C2 2K1 एप्सिलॉन नॉट A बाई D प्लस, अरे इधर मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई, ऐसी गलती नहीं करना, प्लस 2K1 K2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D। ध्यान से देखो, नीचे से कॉमन लेता हूँ, कुछ ऊपर वाले को सेम रखता हूँ, 2K1 एप्सिलॉन नॉट A बाई D इंटू 2K2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D, कॉमन लेता हूँ, क्या कॉमन लेता हूँ, एप्सिलॉन नॉट A बाई D कॉमन लेता हूँ नीचे से, तो क्या बचेगा, 2K1 प्लस 2K2, ठीक है, नहीं 2 भी तो कॉमन ले सकता हूँ ना, 2 भी तो कॉमन लिया मैंने, 2 भी तो कॉमन लो इधर पे, मैं क्या है 2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D कॉमन ले, क्या बचा, K1 प्लस K2 बचा इधर। अच्छा ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये 2 को मैं कलर चेंज करता हूँ, दिख रहा है क्या कि ज्यादा छोटा तो नहीं हो गया, हाँ दिख रहा है, इस 2 को इस 2 से मैंने उड़ा दिया, ठीक है, इस A को मल्टीप्लाई काट सकता हूँ, इस A से मैंने उड़ा दिया, इस एप्सिलॉन नॉट को एप्सिलॉन नॉट से मैंने काट दिया, इस D को मैंने D से उड़ा दिया, ठीक है भाई। और कुछ कटता है, नहीं और कुछ नहीं कटता। अब जरा इधर आओ, अच्छा क्या आया मेरे पास, ये K1 बचा इधर पे,
तो ट्वाइस K1 K2 कर देता हूँ। ये K1 को मैं अंदर ले गया, K2 के पास लिख दिया, ट्वाइस K1 K2 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाय, नीचे बता K1 प्लस K2। ये क्या है? C इक्विवेलेंस। अच्छा, तो C इक्विवेलेंस है। अब देखो क्या करूंगा, कुछ नहीं, एप्सिलॉन नॉट A बाय, अच्छा इधर D भी था, सॉरी इधर D भी था, सबके नीचे इधर पे D भी था, राइट। आई होप सो दिख रहा है क्या भाई? हाँ दिख ही रहा होगा, ठीक है। मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, कोई नहीं, कोई गल नहीं, फिर से लिख देंगे। क्या होगा इधर पे? अरे कहा गया भाई? हाँ, ट्वाइस K1 K2 एप्सिलॉन नॉट A बाय D, और नीचे आएगा मेरे पास K1 प्लस K2, ठीक है भाई। तो C इक्विवेलेंस क्या बचेगा? मैं कुछ नहीं कर रहा, ये ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। मैं ये एप्सिलॉन नॉट A बाई D को एक साइड में रख रहा हूँ और ये ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इधर पे K1 K2 को साइड में लिख रहा हूँ और ये रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2 हो जाएगा। अच्छा, तो C इक्विवेलेंस का वैल्यू जो आएगा वो आएगा एप्सिलॉन नॉट A बाई D, और इधर देखो K1 K2 ऊपर चला जाएगा ना, K1 K2 डिवाइड बाय K1 प्लस K2, खत्म। ये आ गया मेरा फाइनल फॉर्मूला। क्या आया भाई? C इक्विवेलेंट का, इसको एक सुंदर फॉर्मेट में लिखा, C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आया एप्सिलॉन नॉट A बाई D। भाई ये तो वही है, नॉर्मल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है एप्सिलॉन नॉट A बाई D, उसको बस इस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। अरे रुको, 2 एक मिस हो गया, मुझे लग रहा है 2 का फैक्टर कहीं पे मिस हो गया। हाँ ये देखो 2 था ना, इधर पे 2 आएगा, हाँ। तो बहुत सुंदर फॉर्मेट बन गया है C इक्विवेलेंट का, एप्सिलॉन नॉट A बाई D। ये तो नॉर्मल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस था, उसको मल्टीप्लाई कर दिया इस फैक्टर से, व्हिच इज ट्वाइस K1 K2 डिवाइड बाय K1 प्लस K2। सो ये क्या आया? ये आया इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस जब मैंने 2 डाइलेक्ट्रिक घुसा दिया था, एक का डाइलेक्ट्रिक कंस्टेंट K1, एक का डाइलेक्ट्रिक कंस्टेंट K2। तो ये आया इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस जब मैंने 2 डाइलेक्ट्रिक स्लैब को डाल दिए थे, कैपेसिटर डाइलेक्ट्रिक कंस्टेंट अलग अलग वाले, ठीक है। तो ये पहले लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, और ये अपना मेन फॉर्मूला डब्बा बनाएंगे। वी आर डन, ठीक है। थैंक यू, पीस।